नमस्कार, एसपीडी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 29 अगस्त शुक्रवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजस्थान हाईकोर्ट में छात्र संघ चुनाव मामले पर सुनवाई टली। हाथी सवारी की दर 1000 रुपए घटाने पर रोक। किन्नौर में बादल फटा, कुल्लू में लैंडस्लाइड से तबाही, घर टूटे, गाड़ी बही। बाड़मेर में 3 तस्करों की 2.5 करोड़ की संपत्ति फ्रीज। आयकर विभाग ने भीलवाड़ा की महिला को गलत नोटिस भेजा, हाईकोर्ट ने किया खारिज। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राजस्थान हाईकोर्ट छात्र संघ चुनाव को बहाल करने के मामले में अब 3 सितंबर को सुनवाई करेगा। दरअसल राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र जयराम ने छात्र संघ चुनाव बहाल करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की हुई है। इससे पहले मामला सुनवाई के लिए आज तय था, लेकिन अब कोर्ट ने इसके लिए 3 सितंबर की तारीख दी है। याचिकाकर्ता की ओर से वकील शांतनु पारीक मामले की पैरवी कर रहे हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने आमेर महल और अन्य जगह के लिए हाथी की सवारी दर 2500 से घटाकर 1500 रुपए करने के पुरातत्व विभाग के आदेश की पालना पर रोक लगा दी है। साथ ही कला संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव व निदेशक, पुरातत्व निदेशक और पर्यटन निदेशक सहित अन्य से जवाब तलब किया। पुरातत्व विभाग के सचिव को 23 सितंबर को तलब किया गया है। वहीं दर घटाने वाले अधिकारी से शपथ पत्र मांगा गया है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के लिपा गांव में आज सुबह बादल फटने से भोगती नाले में अचानक बाढ़ आ गई। इसके कारण 2 घर जमींदोज हुए और 2 लोग दब गए, जिन्हें ग्रामीणों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। कुल्लू के आनी में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड हुआ, जिससे 3 मकान क्षतिग्रस्त हुए और 2 लोगों के दबे होने की आशंका है। राहत और बचाव कार्य जारी है। चंबा जिले के भरमौर में मणि महेश यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं पर भारी बारिश और लैंडस्लाइड का असर पड़ा। डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर सेंटर ने अब 11 लोगों की मौत की पुष्टि की है। बाड़मेर पुलिस ने 3 हार्डकोर ड्रग तस्कर के आलीशान मकान, 2 प्लॉट और 4 गाड़ियों को फ्रीज किया है। तस्करों ने मादक पदार्थ से आय अर्जित की थी। इन संपत्तियों की अनुमानित कीमत करीब 2.5 करोड़ रुपए आंकी गई है। एसपी नरेंद्र सिंह मीना का कहना है कि बाड़मेर में पहली बार एक साथ 3 तस्करों के खिलाफ संपत्ति फ्रीज करने की कार्रवाई की गई है। आयकर विभाग के गलत नोटिस ने पिछले 29 महीनों में भीलवाड़ा निवासी स्वाति पामेचा को परेशान कर रखा था। अब यह परेशानी खत्म हो गई है। राजस्थान हाईकोर्ट ने नोटिस खारिज कर दिया है। जस्टिस दिनेश मेहता और जस्टिस संगीता शर्मा की डबल बेंच ने 28 अगस्त को सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि स्वाति पामेचा को गलत तरीके से नोटिस भेजा गया था। यह नोटिस शुभम पामेचा के नाम से होना चाहिए था, न कि स्वाति पामेचा के नाम से। आयकर विभाग ने स्वाति पामेचा के नाम के कथित तौर पर 88,56,779 रुपए का लेन देन दिखाया था। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने शुक्रवार को बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विपुल मनुभाई पांचोली को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पद की शपथ दिलाई। दोनों जजों की नियुक्ति 27 अगस्त को राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद हुई थी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट अपनी पूर्ण क्षमता यानी 34 न्यायाधीशों के साथ कार्य करेगा। अलवर NEB थाना पुलिस ने शिक्षक दंपति के साथ धोखाधड़ी कर 93 लाख रुपए की ठगी के मामले में एक युवती को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी दिनेश चंद ने बताया कि सेवानिवृत्त अध्यापक धर्मवीर यादव और उसकी शिक्षिका पत्नी उर्मिला निवासी करनीकोट मुंडावर ने 18 अप्रैल को राजकीय विद्यालय के पदमाड़ा कला के प्रिंसिपल अशोक यादव निवासी, पुत्र रामस्वरूप निवासी कृष्णा कॉलोनी 60 फीट रोड, उनके बेटे विशाल और बेटी प्रियंका के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया था। डीग जिले के कामा नगर पालिका अध्यक्ष गीता खंडेलवाल के पति की दुकान पर बैंक ने कुर्की का नोटिस चस्पा कर दिया है। चेयरमैन के पति भगवान दास ने अपनी कंपनी के नाम पर बैंक ऑफ बड़ौदा से लोन लिया था। बैंक ने भगवान दास को कई बार नोटिस दिए। जब उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो बैंक ने दुकान पर कुर्की का नोटिस चस्पा किया है। जोधपुर में किसान को PM किसान योजना का लाभ दिलाने के नाम पर ठगा गया है। ठगों ने किसान के खाते से 3,84,500 रुपए निकाल लिए। किसान ने बनाट थाने में मामला दर्ज करवाया है। पीड़ित किसान सोहन राम जाच ने रिपोर्ट दी है कि उसके मोबाइल पर एक लिंक आया था। उसे क्लिक करते ही ठगों ने उसके खाते का एक्सेस लेकर 3,84,500 रुपए निकाल लिए। भारतीय रिजर्व बैंक के जयपुर कार्यालय में फटे पुराने नोटों के साथ बांसवाड़ा की भारतीय स्टेट बैंक शाखा से भेजे 500 के 9 जाली नोट पकड़े गए हैं। मामला भारतीय मुद्रा जाली नोट प्रचलित करने का था, जिसे लेकर मामला बांसवाड़ा कोतवाली पहुंचा है। इस पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस संबंध में नोडल थाना जयपुर पूर्व में RBI जयपुर क्षेत्रीय कार्यालय के प्रबंधक विशाल पुत्र देवजी भाई देसाई ने नोडल पुलिस थाना जयपुर पूर्व गांधीनगर में रिपोर्ट दी थी। वोट अधिकार यात्रा के दौरान दरभंगा में मंच से प्रधानमंत्री मोदी और उनकी मां के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करने वाले कांग्रेस के नेता को दरभंगा पुलिस ने बीती रात गिरफ्तार किया है। दरभंगा जिला अंतर्गत सिंहवाड़ा के भांपुरा गांव निवासी मोहम्मद रिजवी उर्फ राजा पर प्रधानमंत्री मोदी और उसकी मां के खिलाफ मंच से अभद्र भाषा का प्रयोग करने का आरोप है। चंडीगढ़ में कई दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण सुखना झील का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके चलते एक बार फिर झील के फ्लड गेट खोलने पड़े।
आज सुबह 3:50 पर झील के फ्लड गेट खोले गए। लगातार हो रही बारिश के कारण झील का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। हालांकि गेट खुलने के बाद सेक्टर 26 से बापूधाम जाने वाली सड़क पर पानी का बहाव बढ़ गया है। उत्तर रेलवे के जम्मू मंडल में लगातार हो रही भारी बारिश से रेल यातायात प्रभावित हो गया है। कठुआ माधोपुर पंजाब स्टेशनों के बीच बने ब्रिज संख्या 17 पर तकनीकी समस्या आने के बाद ट्रेनों का संचालन बाधित हुआ है। इस कारण 29 अगस्त को राजस्थान समेत पश्चिमी भारत से जम्मू तवी जाने वाली और वहां से लौटने वाली कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। उत्तर पश्चिमी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण ने बताया कि स्थिति को देखते हुए यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है। भीलवाड़ा में बनास नदी उफान आने पर से 2 सहेलियां डूब गई, जिसमें से एक का शव मिला है। प्रशासन ने पुलों पर सुरक्षा की अनदेखी की है, जबकि मौसम विभाग ने अगले 2 हफ्तों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। भीलवाड़ा और मांडलगढ़ से गुजरने वाली बनास नदी में मातृकुंडिया बांध के गेट खोले जाने के बाद जलस्तर 4 मीटर तक बढ़ गया, जिससे पूरे इलाके में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। राजस्थान में एक बार फिर लंपी स्किन डिजीज ने दस्तक दी है। पशुपालन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार अकेले जोधपुर संभाग में अब तक 201 मवेशियों में लंपी के लक्षण पाए गए हैं। विभाग ने तुरंत जांच शुरू की और अलर्ट जारी किया है। नागौर जिले सहित कई गौशालाओं में भी बीमारी के लक्षण दिखे हैं। हालांकि फिलहाल यह अधिक खतरनाक स्तर पर नहीं है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।